अल्लाह के नाम पर ज़बीह का मसला बड़ी तफसील से बयान किया गया था। वो भी पढ़ के आप देख लें। वक्त ज़िबह जिस भी जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम लिया जाए ज़बीह हराम। लेकिन अगर दुनिया में किसी के नाम पर भी जानवर पाला जाए और ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए वो बिला चूक चला बिला शक व शुबा हलाल है अगर ज़बह करते हैं। ये खुलासा आज की आयत करीमा बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आयत बेशक वो लोग जो छुपाते हैं मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब उन बातों को जो बातें अल्लाह पाक ने नाजिल की हैं यानी किताबों में से। अब किताबों में से तौरात इंजील सब ले सकते जितनी भी अल्लाह की किताब है। अगर इंजील लेंगे तो ईसाइयों ने छुपाया, तौरात लेंगे यहूदियों ने छुपाया, कुरान पाक अगर लेते हैं तो अहले अरब ने छुपाया। इस मुराद जो छुपाते हैं। और पीछे पारा नंबर 1 में हम ये दर्स बता चुके हैं कि छुपाने से मुराद शान मोहम्मदी को छुपाते हैं, वस्फ़ मुस्तफ़ा को छुपाते, नात मोहम्मदी को छुपाते हैं। वरना अहकाम के लिए तो पहले दौड़ते हुए आते थे, जो भी अहकाम जाए करते दौड़ते हुए आते थे। तो जिन आयतों में जिन बातों में नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान होती थी उन्हें वो छुपाते थे। अल्लाह पाक फरमाता है जो लोग छुपाते हैं, अभी नतीजा आ गया। एक बात वयस्तरून बिही समनन कलीला, और जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा बातों को थोड़ी सी कीमत के बदले में ख़रीदते हैं। ख़रीदने से मुराद ये एकदम खुल करके बता दो, बड़ा आम है, आप लोग भी इसको महसूस कीजिएगा और इस पर अमल कीजिए। चूँकि हम इस शोबे से मुकम्मल ताल्लुक़ रखते हैं। कुरान पाक या आयत करीमा या वजीफ़े जो आप घर वगैरह में कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराइए। लेकिन जो लोग कुरान पाक आयत करीमा या वजीफ़ा पढ़ने वाले हैं, अगर पढ़ने से पहले पैसों की बात करते हैं तो याद रखिएगा उनसे पढ़ाना भी हराम है और उसका कोई सवाब आपको घर में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो आए पढ़ के चले जाएं और आप अगर अतीब खातिर खुशी खुशी में कुछ नज़र पेश करें तो ये उनके वक्तों का समझिए मुआवजा दिया आपने, अजर दिया। अगर कोई भी तलबा कोई भी तालिब इल्म इस तरह की हरकत करता है तो आप खुद भी ना पढ़ाइए और अल्लाह सवाब देने वाला है, बेपढ़े आपके घर में बरकतें अता फरमाएगा। तो वयस्तरून बिही समनन कलीला का एक मफ़हूम ये भी होगा कि जो कुरान पाक को बेचते हैं, अल्लाह की किताब को बेचते हैं थोड़ी सी कीमत के बदले ले लो। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे 2 कुरान चाहिए। अच्छा ये बिदअत कहाँ से तुम लोगों ने ईजाद किया है? मैं बोलता हूँ अच्छा चाहिए, ये क्यों बोला तुम? अरे ये बोलो ना, तो दुआ कर दीजिए बरकत मिली। कुरान पाक चाहिए, अजीब बात है। नहीं तो कुरान पाक चाहिए, कितना पैसा लेते हैं? तो इस तरह आखिर राइज होगा लोगों में तब ना इस तरह की बातें आ रही हैं। टोपी देख लिया हमारे को भी, तो दूसरे टोपी वाले भी। इसलिए आप भी बचिएगा, क्योंकि इस्लाह करना भी उम्मत की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कहीं भी किसी तरह से जा बजा बोर्ड लगे रहते हैं, देखता हूँ मैं म्यूनसिपाल्टी के पोल पे नंबर दिए रहते हैं आयत कुरानी तो करिए, कोई मतलब ममनू नहीं है। लेकिन अगर इसको ख़रीदो फरोख्त के एतबार से कि हम 500 लेते हैं, 10 जने आते हैं, 1 घंटा देते हैं, ऐसा देते हैं, कितना देते हैं, ये सब अगर है तो बिल्कुल हराम गति है। जुमा में भी इशारा किया मैंने कि जिस मस्जिद में ये मालूम हो कि 10,000 रुपये मिलते हैं और हाफिज़ साहब उस नीयत से अगर जाएँ तरावी पढ़ाने के लिए, तो तरावी सुनने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले सब गुनहगार। खाली मालूम हो अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी आपका हाफिज़ जिंदा है एक भी अगर है तो अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फ़लसफ़ा समझ जाइएगा, मस्जिद में गए नहीं पढ़ाते तरावी। तो कहना ये है कि फतवा है, शरीयत है, लेकिन अगर हालात ज़माना के एतबार से, तकाज़े वक्त के एतबार से ज़रूरत से ज़ायद मिल जाते, आप ना मांगिए, ज़रूरत से ज़ायद मिल जाएगी। मांग कर लिमिट क्यों कर रहे हो यार? अपनी हैसियत मुतय्यन कर रहे हो, 50,000 एक गाड़ी है, ये क्या है? ये बेवकूफ़ी। अल्लाह पाक बचाए हम सबको। तो ऐसी हरकतों से आप सब भी हम सब भी बचिए।
بے شک وہ لوگ جو ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی کتاب یا قرآن پاک یا شریعت کے بدلے یا شریعت کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد یہ ہے متاع دنیا، پوری دنیا کا سامان دولت ایک طرف رکھ دو، قرآن کے ایک حرف کو ایک طرف رکھو، تب بھی اس کے مقابلے میں یہ تھوڑی قیمت ہے۔ اس لیے یہاں ثمن قلیل کہا گیا۔ ثمن قلیل سے مراد 1000 2000 500 یہ سب نہیں ہے، لاکھ کے بدلے میں نہیں ہے، کچھ نہیں، سب المتاع الدنیا قلیل، دنیا کے سارے سامان، سارے ساز و سامان، ساری دولتیں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے۔ تو کسی بھی زاویے سے قرآن پاک کو، آیت کریمہ کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، اور یہ سوچ کر رہے ہمیں اتنا پیسہ دیے نہیں، کچھ بھی ثواب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ پاک سارے علماء اور حفاظ کو ایسی فکر عطا کرے، اور جو سننے والے ذمہ دار ہیں ان کو بھی یہ فکر عطا فرمائے۔ یہ دو بات ہوئی، ایک تو ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، اور ایک جو قرآن پاک ہے ما انزل اللہ کو ثمن قلیل کے بدلے میں بیچتے یا خریدتے ہیں۔ تو اب کیا ہے میسج سنی، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کھاتے ہیں۔ ارے باپ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں جملے میں؟ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے رکھے، بس یہی کہہ سکتا ہوں، کچھ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں یاکلون فی بطونہم الا النار ما یاکلون، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں کھاتے ہیں، ان کا پیٹ جہنم کی، یہی کہنا۔ اس پیسے سے اگر آپ راضی ہو کر کے بھی دے رہے ہیں، ہاں راضی ہو کر کے بھی دے رہے ہیں، یہ قرآن پڑھا ہے، یہ قرآن کا اتنا ہونا چاہیے تھا نا، دو پڑھ کے تو ذرا اتنا دینا تھا، ہاں نہیں یہ ایک دہا میں اتنا ختم کرے تو ایک دہا میں کتنا دینا، یہ سب اگر سوچ لے تو ہو گیا، کچرا ہو گیا۔ نہیں، ہاں ٹائم دیا ہے آفیسر نے الحمدللہ، ان کے وقت کی قدر یہی ہے، ہمارے وہ معزز ہے الحمدللہ، ہم اس کی بارگاہ نظر پیش کر رہے ہیں، تحفے پیش کر رہے ہیں، بس یہی نیت کرنا جب بھی حافظ کو یا کسی کو بھی نذرانہ دینا، تو یہ نہیں دینا رہے ہمارے یہاں حضرت آنے کے بدلے میں ہم دے رہے ہیں، نہیں، دعا مل جانا۔ اس لیے فقیروں کے حوالے سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر فقیر کو دیجیے بھی تو آپ ان کو دیتے وقت یہ جملہ کہیے، دعا کرو، آپ ابھی دیا نا ڈر دو، خدا کے واسطے نہیں دینا ہے آپ چلے جائیے، لیکن آپ دیجیے، ہاں دعا کیجیے، میرے آقا کی شان ہے خود بھیگ دے خود کہے منگتا کا بلا ہو سکتا ہے، اس لیے دعائیں۔ آگے دیکھیے، یہ ایک نتیجہ ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو آپ پیٹ میں جہاں آگ کھائیں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تو دنیا میں بلکہ آخرت کا بھی یہ پہلو ہے، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کی طرف قیامت کے، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا، ایسے لوگوں سے اللہ پاک بات تک نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچئے نا 10 منٹ اگر غصہ ہو جائیں کسی محبوب سے تو کیا حال ہوتا ہے، وہ آپ سوچ سکتے ہیں، اتنی زندگی کٹ گئے الحمدللہ، کیا حال ہوتا ہے، پریکٹیکلی چیز ہے۔ اب وہاں تو صرف اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں، ظاہری طور پر اللہ بات ہی نہیں فرمائے گا، کیوں نہیں بات فرمائے گا اس کا پورا، تو ایسے لوگوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو ستھرا بھی نہیں کرے گا، تزکیہ بھی نہیں کرے گا، مطلب موقع بھی نہیں دے گا، موقع بھی نہیں۔ آج دنیا میں کرنا ہے۔ اور تیسرا جو دردناک ہے، اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب، انہی کے لیے تین باتیں کہ اللہ پاک کہ ایسے بندے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، اللہ پاک ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ پاک ان کے باطن کو ستھرا بھی نہیں کرے گا، اور اللہ پاک ان کو دردناک عذاب میں دردناک عذاب۔ اب آگے دیکھیں 175 میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں، پانچواں نتیجہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی، آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دیا، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو ترجیح دیا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو ترجیح دیا۔ کیا مطلب ہوا کہ قرآن پاک کو بیچنا، قرآن پاک کے حوالے سے زندگی کاٹنا، اس کو ذریعے معاش بنا لینا، خبردار خبردار، بالکل حرام قطعی، بالکل حرام قطعی۔ ہاں، نذرانے کو ڈیوٹی نہ سمجھا جائے، نذرانے کو توجہ دیجیے، نذرانے کو اپنی محنت کا حق نہ سمجھا جائے، نذرانے محنت کا حق نہیں ہے، یہ دل مسلم کی مطلب یہ کہ محبت ہے، دل مسلم کی محبت ہے، یہ آپ کی
ड्यूटी नहीं है, परसों लगता दिए थे, नहीं वहाँ मस्जिद वाले कम देते हैं, ये सब नहीं, हरगिज़ नहीं होना ऐसा। हाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह। वरना बस जानते हैं उलमा को बिल्कुल वक़ार भी अल्लाह ने अता फरमाई है, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, दर्जों बुलंदी अता फरमाई। हज़रत आदम को फरिश्तों पर इल्म की बुनियाद पर फजीलत मिली है ना, सब कुछ है, मगर जो लोग आलिम कहे जाने के लिए या हाफिज़ कहे जाने के लिए या कारी कहे जाने के लिए, लोग हमारे को कारी बोलना, हाफिज़ बोलना, आलिम बोलना, अच्छा पढ़ने वाला बोलना, अगर इस नीयत से है तो अल्लाह पाक नाक में नकील डाल करके जहन्नम में उलजिम बिलजामिन मिन नार, जहन्नम की लगाम को डाल करके घसीट कर जहन्नम में डालेगा, ऐसे आलिम को और ऐसे हाफिज़ को। अल्लाह पाक हम सबको मुखलिस आलिम के गुलामों में शामिल करें। तो यही वो लोग हैं जो गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लेते हैं और अजाब को मग़फ़िरत के बदले में खरीद लेते हैं। फमा असबरहुम अलन नार, तो अल्लाह पाक गुस्से में कह रहा सब्र करो जहन्नम पर। फमा असबरहुम अलन नार, इसका एकदम इजी माना ये, ठीक है जहन्नम पर सब्र करो। अरे जब हम बार बार नबी के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, सब के ज़रिए से, उलमा सब के ज़रिए से तुमको मैसेज पहुँचाए, बताते रहे, तुम बाज नहीं आए, जाओ इसी पर सब्र करो, बोलते हैं। जानते हैं जहन्नम के बारे में भी एक जुमला आता है, जहन्नम की खुशखबरी दे दो नबी। खुशखबरी कहाँ से हो? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, फबश्शिरहुम, बश्शिर माने जन्नत, खुशखबरी देना, बशारत देना, बोलते हैं बशारत। तो अल्लाह पाक गुस्से में बोल रहा है, जैसे आपको बोलते हैं ना कभी कभी अगर नाराज हो जाए, हजरत होश में, तो यहाँ हजरत ही बोल रहे हैं ना, तो यहाँ हजरत ये नाराज वाला हजरत है, और हजरत बोल नहीं, ये इज्जत वाला हजरत है। तो वही देखिए अल्लाह पाक भी ऐसे कह रहा, जहन्नम पे सब्र करो, सवाल कहाँ में करिए, ये जहन्नम में जा रहे हैं, जहन्नम पे सब्र करो। तो ये अल्लाह पाक भी मुहावरे के तौर पर बात फरमा रहा, ऐसा करोगे तो जाओ जहन्नम में ही सब्र करो। हाँ अब आगे देखिए, तो छठवां नतीजा, ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़, ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आयत नंबर 176 देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि अल्लाह पाक ने किताब को हक़ के साथ नाज़िल किया था, हक़ के साथ नाज़िल किया था, लिहाजा किताब से जो चीज़ अब मंसूब होगी या जो चीज़ कनेक्टेड होगी वो हक़ ही होना, बातिल कुछ नहीं। ये कैसे? तो हक़ के साथ किताब को नाज़िल किया, तो हक़ से जो भी आप हक़ होगा वही आप किताब से ऐड करेंगे, वही किताब से ऐड करेंगे। इसी से जानते हैं कि बिदअत वगैरह का मसला भी आप समझ जाए कि अल्लाह पाक किताब को हक़ नाज़िल किया, अब किताब के हवाले से जो भी किताब से मुवाफिक बातें हो वो अल्लाह को पसंद है, जो किताब से खिलाफ बातें हो अल्लाह को पसंद है। अगरचे कुरान में वो नाज़िल नहीं, मगर किताब से रिलेटेड हक़ बातें हो तो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो वो चीज़ तुमने ऐड कर दिया जो हमने उतारा ही नहीं, तुमने हमारी रज़ाकियत का लिहाज नहीं किया, तवक्कुल पर 1 घंटा तकरीर करते हो, भरोसा करो अल्लाह पर, 1 घंटा मौलवी तकरीर करता है, और जब अपने घर में बैठता है तो शिकवा करता है, क्या करना है कुछ भी हो ही नहीं रहा, छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये क्या तवक्कुल पर खाली तकरीर करोगे? नहीं, तवक्कुल ये उलमा की जिम्मेदारी है और उलमा की ही जिम्मेदारी है। अगर आज के हिसाब से तो अवाम तो अवाम है, बल्कि हदीस के हवाले से अगर बोलूँ तो अवाम तो अनाम है, तो जिधर चाहो उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन उलमा की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले अमल करें, सबसे पहले अमल करें, वरना वो आलिम नहीं हज़रत अली की ज़बान। आगे देखें, यही बोलो, ये इसलिए हो रहा कि अल्लाह पाक ने किताब को हक़ के साथ नाज़िल किया था, लेकिन इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब, अब ऐसे सुनिए, बेशक वो लोग जिसने किताब में इख्तिलाफ़ किया, किताब में इख्तिलाफ़ किया, किताब कह रही थी अल्लाहु राज़िक़ुन मा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सारे रेंगने वाली चीज़ों पर भी अल्लाह के ज़िम्मे करम पर उसका रिज़्क़ है, और ये 2 पाँव वाले अपने आप का रिज़्क़ जो है तलाशने की मेहनत कर रहे हैं, यानी सोच रहे हैं कि अब डिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल मतलब फिक्रमंद हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। तवक्कुल अलल्लाह होना चाहिए, और तवक्कुल अलल्लाह की एक बात बता दें, तवक्कुल अलल्लाह ये नहीं है कि आप मेहनतें और कसब करना छोड़ दें, तवक्कुल ये है कि आप हर वो काम करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा, तवक्कुल ये है। अब ऑफिस जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत है आपकी, ये मेहनत है आपकी, तो ये मेहनत जो आप उतना टाइम दे रहे हैं, टाइम की कदर है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना देने वाला अल्लाह ही है, मगर देने वाला अल्लाह ही, आप बैठे रहिएगा देते रहेगा अल्लाह ताला, ऐसा नहीं है। पारा नंबर 28 में सूरह जुमा में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता फ़इज़ा क़ुदियतिस सलात फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज कायम करो, नमाज पूरी हो जाए, हुकूकुल इबाद की तकमील हो जाए, तो अब आप क्या करो, फंतशिरू फ़िल अर्दि, ज़मीन में फैल जाओ और
اللہ کا رزق تلاش ہو، اللہ کا رزق تلاش ہو. تو اللہ پاک خود کہہ رہا ہے تمہیں اللہ کا رزق تلاش ہو، مسجد کا رزق مت تلاش ہو. ہاں کمیٹی والوں کو فون مت کر، ہاں دھیان دیجیے گا، یہ اللہ کا رزق تلاشنا، یہ تلاشنا کہ اللہ پاک میرا رزق کہاں رکھا ہے، یہ دیکھنا. ہاں الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن جو لوگ کتاب میں اختلاف کر بیٹھے، لفی شقاق بعید، وہی دور کے اختلاف میں. دور کے اختلاف کا مطلب اب اتفاق ان کے پاس آ ہی نہیں سکتا، یہ کہنا چاہ رہا اللہ. شقاق بعید، بہت دور کے اختلاف میں جا چکے ہیں، جس کو کہیے اب گاڑی تو نکل گئی، اب ٹکٹ کٹانے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسا یہ کہنا چاہ رہا ہے. دور کے اختلاف میں ہے وہ. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. یہ تو 176 کی وہ آیتیں ہوئی جو ہماری اجتماعی طور پر اصلاح کی تھی. اب جو ہے ذرا بڑی اچھی آیت آ رہی ہے جو آج کے حساب سے 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف رکھ دیجیے. نصرانی حضرات نہیں، یہودی حضرات بیت المقدس کے مشرق کے جانب کو قبلہ سمجھتے تھے، اور نصرانی حضرات مغرب کے جانب کو قبلہ سمجھتے تھے. اور یہودی کہتے تھے کہ نہیں مشرق ہی کی طرف صرف اللہ ہے، اور نصرانی کہتے تھے کہ مغرب ہی کی طرف صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی قبلہ نہیں بنانا. آپ امت محمدیہ کو ان دونوں کو سامنے رکھ کر بیچ دے رہا ہے مولا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کرو یا مغرب کی طرف چہرہ کرو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو. نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان رکھو. مشرق کی جانب یا مغربی کی جانب صرف ایمان مت رکھو، اللہ پر ایمان رکھو. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھو. والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان رکھو. والکتاب، کتابوں پر ایمان رکھو. والنبیین، اور انبیاء کرام پر ایمان رکھو. یہ دیکھیں، یہ ایمانیات کی دنیا. اب آپ دیکھیں، توجہ دیجیے گا، آگے جو آ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ پوائنٹ ہے. اس لیے میں نے جمعہ میں اشارہ تک نہیں کیا ہے زکوٰۃ اور صدقات کی طرف، چونکہ درس قرآن میں تھوڑا سی بتانا تھا مجھ کو. ہاں آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ میں فطرے پر تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا، دھیان دیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت پر مال کو عطا کرے. ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو. زکوٰۃ کی اور صدقات کی باتیں چل رہی ہیں، فرائض ہوں یا واجبات ہوں جو بھی ہو، ہر ایک میں اللہ پاک جو تقدم دے رہا ہے وہ دیکھیے. اور مال کو عطا کرے، مال کو دے، مجھ زبان میں کہہ دوں زکوٰۃ دے، صدقہ کرے، خیرات کرے، جو بھی کرے، علی حبہ، یہ نیت میں ہو کہ ہم جو دے رہے ہیں دینے سے پہلے خدا مجھے محبوب رکھ رہا ہے یا نہیں. علی حبہ، یہ ہے پوائنٹ. اللہ کی محبت پر آپ دیجیے. آپ کو یہ بولے کہ نہیں انہوں ہمارے کو دیے، نہیں، ان کا ہر عمل ایسا ہو جائے کہ کرے وہ اور آپ کے نام اعمال میں آٹومیٹک لکھا چلا جائے اور اللہ راضی ہو جائے. ایسا آپ لوگوں کے رسپیکٹ کا انتظار نہ کریں، قبولیت کا انتظار نہ کریں، ان کی طرف سے عزت افزائی کا انتظار نہ کریں. آپ دیے، آپ کا شکریہ. نہیں بابا، یہ شکریہ نہیں، میرا تھا ہی نہیں، وہ تیرا ہی تھا، میں تو امین تھا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو اللہ کی محبت پر عطا کرے. ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو سب سے پہلے. والیتامی، یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. یتیم بولتے ہیں اس کو جس کے پاس اوڑھنے بچھونے کے سامان تو ہو اور بمجبوری کھانے پینے کے سامان ہو، یتیم اس کو بولتے. اور مسکین بولتے ہیں یہ سب بھی نہ ہو ان کے پاس، یہ سب بھی نہ ہو ان کے پاس. یہ مسکین اور یتیم میں یہ فرق دھیان رکھے گا. وابن السبیل، اور مسافروں کو، راہ گیروں کو، چلتے لوگوں کو. اگرچہ وہ گھر میں بڑے مالدار ہیں مگر کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں جا جاتے ہیں، بٹوا گر گیا ہے، یہ گر گیا ہے، وہ گر گیا، بولتے ہیں نا، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں. تو ایسوں کی بھی مدد کرنا یہ مومن کی ذمہ داری اور نیکی میں شامل. اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ وہ اب اللہ کی محبت پر رشتہ داروں کو عطا کرے، یتیموں کو عطا کرے، مسکینوں کو عطا کرے. ترتیب دیکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کو اللہ پاک نے مقدم رکھا ہے. آپ اپنے خاندان میں ضرور دیکھیے، اگرچہ وہ آپ کے دشمن ہیں، ظاہری طور پر شادی میں نہیں آئے، آپ ان کی شادی میں نہیں گئے کسی بھی اعتبار سے، لیکن جب نیکی کرنا ہے آپ کو تو اللہ پاک فرمایا نیکی یہ ہے. نیکی یہ ہے کہ مال دینے میں رشتہ داروں کو مقدم رکھو، رشتہ داروں کو دھیان رکھے گا. اگر آپ نے اللہ کی ترتیب کو بھلا دیا، یتیموں کو دے دیا، آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، مسکینوں کو دے دیا، آپ کے
रहा था वैसे तुम देना। मोहब्बत का पहलू ये होता है अब जिससे भी प्यार करें, अब आप छोटी सी बात जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं आपको? अगर ये कलम न चले मगर हबीब का है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे हबीब का है, कलम चले या ना चले, समझ रहे हैं? और दुश्मन की तलवार भी चल रही है तो हमारे को मतलब नहीं चलना अपने मोहब्बत। तो अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि मेरी मोहब्बत पर सबसे पहले रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफिरों को ये तरतीब मलहूज रखिएगा। वस्साइलीन, और फिर आम मांगने वालों को, देखा आपने, फिर आम मांगने वालों को। असल निज़ाम ज़कात और निज़ाम सदक़ात को अवाम ने समझा नहीं। निज़ाम ज़कात ये है कि आप इस साल अगर गरीब हैं तो आपको इतना दे दिया जाए कि आइंदा साल आप दूसरों को देने वाले बन जाएं, ये है निज़ाम ज़कात। ज़िंदगी भर तक आप अगर गरीब ही रहेंगे तब तो पेशावर गरीब हैं आप, ज़िंदगी भर तक गरीब रहे ऐसा नहीं। फ़र्ज़ कीजिए हमने इस साल 30,000 रुपये आपको दे दिए हैं, ठीक है, सब सारी ज़रूरतें पूरी करके आपने 10,000 तिजारत में लगा दिया, तिजारत से आप खुद साहिब निसाब बन गए, सुभान अल्लाह। एक ने आपको गरीब की हालत में दिया, साहिब निसाब बना दिया, आपने दूसरे को गरीब दिया, तो आप इनको ज़िंदगी भर तक क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह। ये है असल निज़ाम ज़कात। लेकिन पेशावर साइलीन, अल्लाह बचाए उनको, हाँ पेशावर साइलीन, बताइए 30,000 रुपये एक्स्ट्रा किसके पास नहीं है आज? किसके पास नहीं है एक्स्ट्रा 30,000 रुपये आज के ज़माने में? सबके पास है ना, सब मालिक के हिसाब है ना, 2% सब निकालना। लेकिन नहीं, अरे वो मोबाइल लेना है कहते हैं, बेटी की शादी करना कहते हैं, ये सब बीच में क्यों ला रहे हैं? ये सब बीच में क्यों ला रहे हैं? खाने के वक्त आपको ये सब याद नहीं, खाना आता तो सुबह लेते हैं अंदर डाल, नहीं, इससे पहले कि अल्लाह पाक ज़कात कबूल करने वालों का को हम मौत दे दे, खत्म कर दे, कोई ज़कात कबूल करने वाला ना हो, प्यारे अदा कर दो, आने वाला है वो दिन। क्या ज़कात देने वालों को ज़बरदस्ती भी तलाशेंगे तो ये कहेगा अरे भाई मेरे पास इतना है, ले जाएगा क्या? वो खुद कहेगा आपको कि आप लेंगे मेरे से ज़कात। देखा आपने? तो एक इबादत से गोया महरूम होने के ज़माने से बचिए आप। ये इबादत का मौका अगर मिला है, ये तरतीब रखना। अला हुब्बिही का नुक्ता ये है कि अल्लाह ने जिस तरह कहा है वैसे ही देना, रिश्तेदारों को मुकद्दम, यतीमों को उसके बाद, मिस्कीन को उसके बाद, मुसाफिर को उसके बाद, आम साइलीन को उसके बाद, और फिर रिकाब और कैदियों को, मुसलमान कैदियों को आज़ाद करने के लिए भी आप दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखिएगा सहीहुल अक़ीदा होना, खबरदार जो बदअक़ीदे वगैरह अगर जा कर के कहीं कैद वगैरह में है तो उनको छुड़ाएंगे तो आपको ही अज़ाब मिलेगा। कम से कम वहाँ तो बचे हुए हैं, दरूद सलाम को बिदअत और शिर्क तो नहीं कह रहा है नहीं? हाँ, इसलिए जो अक़ीदे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको नहीं, जो अक़ीदे वाले हैं उनको जा कर के छुड़ाइए, अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक़ दे। आगे देखिए, व अक़ामुस्सलात, और नेकी ये है कि नमाज कायम करें, व आतज़ ज़कात, इसीलिए मैंने ऊपर कहा कि सदक़ात खैरात सबको शामिल है, ज़कात अदा करें। वल मूफ़ून बिअहदिहिम, और जिन से आप वादा किए हैं वादा पूरा कीजिए, क्योंकि वादा खिलाफ़ी करना ये मुनाफ़िक़ीन की अलामत है, ये निफ़ाक़ की अलामत है। और अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दरकिल अस्फ़ल मिनन नार, मुनाफ़िक़ों को हम जहन्नम के सबसे निचले तबके में रखेंगे, निफ़ाक़ जहन्नम के निचले तबके में रखेंगे। तो वल मूफ़ून बिअहदिहिम, और अपने वादा को पूरा करने वाले नेकोकार हैं। इज़ा आहदू, जब भी जिनसे भी आप वादा करें, जिस तरह से भी आप वादा करें, एक लम्हे और सेकंड के लिए भी कोई भी वादा करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, 1 लाख रुपए का वादा कहलाता, और 1 कलम का वादा नहीं है, बिल्कुल वादा है। हाँ, यहाँ हैदराबाद में मैं हमेशा कहता हूँ अभी आ रहा हूँ हज़रत, अरे अभी आ रहा हूँ और 3 घंटे लगा देते हैं। आप बोल दो ना 3 घंटे में आ रहा हूँ हज़रत, ये बिल्कुल सही बात है, खत्म, अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, अरे 2 मिनट समझ रहे हैं आप? और 2 मिनट में 2 ज़ीरो आ जाते हैं, उसमें 200 मिनट हो जाते हैं। ये भी इसके लिए भी वादा खिलाफी में आते हैं, इसको ध्यान रखें, नहीं वॉलंटरी में बोल देते हैं लेकिन हमारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। तो नेकी ये है कि वादा को पूरा करते हैं जिनसे भी वादा करते हैं। वस्साबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए वहीनल बअस, और सब्र करते हैं मशक्क़तों में, ये भी नेकी, सब्र करना भी नेकी है, सब्र करते हैं मशक्क़तों में, वद्दर्राए तकलीफ में, वहीनल बअस, और जिस वक्त उनको फाका कशी आती है उसमें भी सब्र करते हैं। बअस माने फाका कशी की तर्जुमा कीजिए, वो उसमें भी सब्र करते हैं। और अरे बड़े लोग खा रहे हैं, बड़े ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काहे को शिकवा करने की क्या जरूरत है? उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है ना, मानो को अल्लाह ने पैदा किया है। बस अल्लाह पाक फरमा रहा है नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, इन्हें भी रिज़्क़ देंगे। तो रिज़्क़ का इंतजार करना, खाली उनको मलामत करने और कोसने में क्यों पड़ा हुआ है? कोसने में क्यों पड़ा हुआ कि उनको इतना दिया, उनको नहीं। अल्लाह पाक अगर राज़ी है आपसे तो याद रखिए उसी पर आप
आप राजी रहिए। मर्जी मौला अज हमा औला, अल्लाह की मर्जी तमाम चीज़ों से आला और अफजल है, तमाम चीज़ों से आला और अफजल है। उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, यही वो जमात है, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में सादिक हैं। सुभान अल्लाह की बारगाह में सादिक हैं, सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। यही बोलो, मुत्तकी का कॉन्सेप्ट ये मत समझिएगा कि 4-5 दाने वाले 1 लाख दाने वाले गले में बांध लिया, बड़े मोटे मोटे मटके पहन लिया, ये मुत्तकी है। नहीं नहीं, ये देखिए जो बताया क्या नहीं है आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ है आपके पास, अगर आप साहिब निसाब नहीं है सब्र कीजिए, नेकी है। साहिब निसाब है ज़कात दीजिए, नेकी है। सबका तो अल्लाह ताला सबकी कैटेगरी मुतय्यन कर दे रहा है, और ये सब पर अमल करने वाले को अल्लाह सादिक कह रहा है और अल्लाह मुत्तकी कह रहा है। अब मुत्तकी का मतलब आप अगर समझेंगे पत्ता खाना जा करके, तो फिर रसूल पाक गोश्त नहीं खाएगा, उनसे बड़े कोई मुत्तकी है? फिर ऐसा नहीं है। तो कहना यह है कि अच्छा खाना ये तक़वा के खिलाफ नहीं, तवक्कुल के खिलाफ नहीं, सदाकत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अच्छा काम ना करना ये तक़वा के खिलाफ है। अगरचे आप नमाज पढ़ें, हज करें, मगर बुरा काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये है तक़वा, ये है सदाकत के खिलाफ, और ये है तक़वा के खिलाफ। कहना ये नेकियों की जो फहरिस्तें बताई है, इन तमाम फहरिस्तों में एक लफ्ज़ है हुब्बे खुदा। ध्यान दिया, हुब्बे खुदा। और आखिरी में बोल दूं, ये हासिल कैसे होती है? तसव्वुरे मुस्तफ़ा में। बस पूरी तकरीर का, पूरे दर्द का खुलासा। चुनांचे अल्लाह पाक फरमाता है, हबीब आप कहिए लोगों को कि ए लोगो, ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, देखा, अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, चलो मुस्तफ़ा के पीछे, चलो मस्जिद के पास नहीं कहा है, चलो दरगाह के पास, चलो उधर, चलो इधर नहीं कहा, मुस्तफ़ा के पीछे चलो। तो मोहब्बत खुदा में ये सब देना है, और मोहब्बत खुदा का हुसूल मुस्तफ़ा के पीछे रहने में है, उनकी गुलामी में है। बस यही है आज का। तो जो भी अमल आपको करना है खुसूसियत के साथ, सदका फितरा जो भी आप दें, मसले तो हर साल पूछते हैं, दिल आपका मुतमईन होना। याद रखिए किसी भी अमल पर कि हम जहाँ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलता, हम जहाँ दे रहे हैं सवाब मिलता। अगर आपका दिल मुतमईन है तो वही नेकी है, और अगर हम जहाँ दे रहे हैं हर साल पेपर में आता, ये अगर नियत में है तो हो गया। नहीं, ये नहीं होना, इश्तिहारबाजी नहीं, ये नहीं। सही बुखारी की हदीस पाक है कि इससे दीजिए तो इसको मालूम नहीं होना, समझे ना? आपके हाथ को मालूम नहीं होना, यहाँ पूरी दुनिया की मीडिया को मालूम हो। बताइए, पूरी दुनिया को आप मालूम करा रहे हैं, ये ट्रस्ट वाले, वो ट्रस्ट वाले इतना दे रहे हैं, ये फोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या है? नहीं, ऐसा हरगिज़ न कीजिए। ऐसा अगर सदक़ात वाजिबा और फरीज़ा में करेंगे तो सवाब में तो बिल्कुल कमी आ जाती। अल्लाह पाक से दुआ है, परवरदिगार आलम आपके हम सबको सारे अमाल को कबूल फरमाए, अपनी रहमत खासा से, बरकत खासा से, मग़फ़िरत खासा से, और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के खासा से हम सबको नवाज़े। मौला आज के इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिब औलाद के सबको कबूल फरमा, हम सबको अपनी शान करीमी के मुताबिक इसका अजर अता फरमा। हाज़रीन की तमाम तर तमन्नाओं को, इबादतों को, आरज़ुओं को कबूल फरमा। जो लग़्ज़िशें हो रही हैं मौला अपने हबीब पाक के सबको में माफ़ फरमा, घर में बरकतें अता फरमा, आल औलाद में बरकतें अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि